आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। एक सपेरे की कहानी। स्नेक चार्मर या फिर सपेरा वो होता है जो बीन बजाकर सांप का खेल दिखाता है, और हम पढ़ेंगे उसी तरह के एक सपेरे की कहानी जिसका नाम है आर्यानाथ। चलिए पढ़ते हैं आर्यानाथ क्या कह रहा है। I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे पूरा यकीन है आप में से कोई नहीं कर सकता। क्या आपको पता है वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन बजा सकता हूँ। यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाई प्लेइंग द बीन। आपको देख के बहुत ही आश्चर्य होगा कि मेरे बीन बजाने से सांप कैसे नाच उठते हैं। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास। मतलब आर्यानाथ एक समुदाय को बिलोंग करता है जिसका नाम है कालबेलियास, और आर्यानाथ बजाता है बीन। बीन क्या होता है? इस फोटो में देखिए, बीन इज़ ए टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये सपेरे के द्वारा बजाया जाता है, एक टाइप का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और कहते हैं कि इस बीन के बजाने से सांप नाच उठते हैं। तो कालबेलियास कौन होते हैं? कालबेलियास होते हैं वो लोग जो बीन बजाते हैं, सांप का खेल दिखाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। सो हु आर कालबेलियास? कालबेलियास इज़ द नेम गिवन टू द कम्युनिटी ऑफ स्नेक चार्मर्स। सपेरों का जो समुदाय होता है उनका नाम है कालबेलिया। द ग्रुप ऑफ स्नेक चार्मर्स आर नोन एज कालबेलियाज। और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जनरेशन में ये टैलेंट पास ऑन करते हैं। लोग अपने पिताजी से सीखते हैं, दादाजी से सीखते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सभी अपने बच्चों को सिखाते सिखाते जाते हैं कि कैसे बीन बजाया जाता है, कैसे सांप को खिलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी एक तरह का टैलेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं कि आर्यानाथ और क्या कह रहा है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल। मेरे दादाजी जिनका नाम है रोशन नाथ, वो हमारी कम्युनिटी में बहुत ही मशहूर थे। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक। वो बहुत ही आसानी से कई जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। चलो दादाजी से ही सुन लेते हैं उनकी अपनी कहानी के बारे में। तो चलिए देखते हैं दादाजी क्या बोलते हैं। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद कर रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास। कि मेरे दादाजी के समय से हम लोग सपेरे रहे हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सांप हमारी ज़िंदगी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. हम सभी लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, सांप का खेल दिखाते थे और अपने सांप को बैम्बू बास्केट में कैरी करते थे। बैम्बू बास्केट, ये देखिए, ये जो बास्केट बना हुआ है ये बना हुआ है बैम्बू से, बांस से। और हम लोग जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे लोग इकट्ठे होके हमारे सांप का खेल देखते थे। उस ज़माने में टीवी तो हुआ नहीं करता था। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, दादाजी से पूछिए कि उस टाइम पे इतना टीवी, केबल, मोबाइल, फ़ोन ये सब नहीं हुआ करता था। तो लोग अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे, कैसे मज़े लेते थे? तो ऐसे ही लेते थे। गांव में जब भी कोई सपेरा आता था या फिर सर्कस आते थे या फिर मदारी आते थे जो अलग अलग जानवरों का खेल दिखाते थे, तो उसी को देख के गांव के लोग, बच्चे, ये सभी खुश होते थे। दे यूज टू एंटरटेन पीपल विथ स्नेक डांस। और जब डांस ख़त्म हो जाता था तो सपेरे लोगों को मेडिसिन्स भी दिया करते थे। जो मेडिसिन्स ये लोग पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों से बनाते थे, और ये पेड़ पौधे कलेक्ट किए जाते थे फॉरेस्ट से। आई हैड लर्न ऑल दीज फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। मैंने भी अपने पिताजी से, दादाजी से ये सब सीखा था। I felt nice that I could help people with my medicines, even if doctors and hospitals were far off. क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो लोगों को जाने में बहुत
टाइम लग जाता है। तो इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ, नुस्खे वाली दवाई होती थी, वो लोगों में बहुत फेमस था और सपेरे लोगों को उसी तरीके की जड़ी बूटियों वाली दवाई दिया करते थे। और जब सपेरे उन्हें खेल दिखाते थे, मेडिसिन्स देते थे, तो गांव के लोग भी उनको इन रिटर्न कुछ पैसे देते थे या फिर फूड ग्रेन्स देते थे, जैसे आटा, चावल, गेहूँ। तो इन सब चीज़ों से सपेरे की भी फैमिली चल जाती थी। कभी कभी जब किसी को कोई स्नेक बाइट कर देता था, तब उसके लिए भी सपेरे के पास मेडिसिन्स हुआ करता था। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. तो आर्यनाथ के दादाजी कहते हैं कि स्नेक के बाइट को देखकर ही मैं पहचानने की कोशिश करता था कि किस सांप ने काटा हो। सांप कितने तरीके के होते हैं। कुछ सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइजनस होते हैं और कुछ सांप उतने पॉइजनस नहीं होते, उतने खतरनाक नहीं होते। तो उनके काटने का मार्क या फिर निशान भी अलग अलग होता है। तो इसी स्नेक बाइट को देखकर दादाजी ये पहचानने की कोशिश किया करते थे कि किस तरह के सांप ने काटा होगा और उसी तरीके की दवाई दिया करते थे। कभी कभी दवाई ठीक वक्त पे मिल जाया करती थी, लेकिन अगर किसी पॉइजनस स्नेक ने काटा होगा तो कभी कभी इंसान की वहीं पे मौत हो जाती थी। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch the snake. कभी कभी खेतों में भी फार्मर लोग, किसान लोग दौड़ कर आया करते थे सांप सांप चिल्लाते हुए, और तब मैं उन सांपों को भी पकड़ लेता था। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. क्योंकि मैं तो बचपन से ही सांप को कैसे पकड़ते हैं ये काम किया करता आया हूँ। Oh, those days were so good. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. हम लोगों की मदद भी करते थे और उन्हें एंटरटेन भी करते थे। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि स्नेक जो होते हैं वो खेतों में से चूहों को खा लिया करते हैं, क्योंकि चूहे रहेंगे तो वो फसल बर्बाद करेंगे और अगर सांप रहेंगे तो वो चूहों को खा लेंगे। दैट इज़ वाई स्नेक्स हेल्प ह्यूमन्स बाय ईटिंग रैट्स प्रेजेंट इन फील्ड्स विच विल अदरवाइज स्पॉइल द क्रॉप। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. दादाजी कहते हैं कि जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि सांप का दांत कैसे निकाला जाता है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. उन्होंने मुझे ये भी सिखाया था कि जो सांप के मुंह के अंदर पॉइजन का ट्यूब होता है वो कैसे बंद किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि व्हाट आर द फैंग्स। फैंग्स क्या होती है? फैंग्स यही होती है सांप के जहरीले दांत, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो। The two poisonous teeth of snakes connected to poison gland are called fangs. देखिए इस फोटो में एक ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक छोटा सा थैली टाइप का ऑर्गन होता है सांप के मुंह के अंदर, जिसमें जहर भरा हुआ होता है, और जब भी वो अपने दांत गड़ाता है किसी भी शिकार या फिर इंसान के ऊपर, तो फिर इस थैली में से जहर यहाँ से निकलकर उस इंसान के शरीर में पहुँच जाता है, और अगर जहर बहुत ही खतरनाक है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। आर्यनाथ के दादाजी कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने उनको ये भी सिखाया था कि सांप के दांत कैसे निकाला जाता है और जो जहर का जो ट्यूब होता है वो कैसे बंद किया जाता है। तो है ना ये बहुत बड़ा टैलेंट। तो आगे जो क्वेश्चंस है ओन आंसर लिखना है। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? क्या आपने कभी सांप देखा है? आप क्या डर गए थे? क्या आपको लगता है कि सभी सांप पॉइजनस होते हैं? In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves?
व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि सांप को सुनाई देता है? क्योंकि हमने तो चैप्टर 1 में पढ़ा है सांप के तो कान दिखते ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे सुनाई देता है? और क्या वो सच में डांस करता है बीन की आवाज़ सुन के? सो व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली स्नेक्स कैन फील द वाइब्रेशंस इन द एयर। सांप को वैसे तो सुनाई नहीं देता, लेकिन उसको वाइब्रेशन महसूस होता है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है स्नेक हैज सुपर सेंस ऑफ टच। उसे फील बहुत ही जल्दी हो जाता है। इट हैज़ अ सुपर सेंस। अब वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन इज द मूवमेंट्स इन द एयर विच वी कांट सी बट वी ऑल्सो कैन फील। देखिए, जब हम किसी बड़े फंक्शन या फिर बिग स्टेज शो में जाते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स बज रहे होते हैं, तब हमें महसूस होता है ना कि आवाज़ हवा में हिल रही है। हमारे आसपास की हवा भी हिलती हुई महसूस होती है। दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन या फिर मूवमेंट इन द एयर बिकॉज ऑफ लाउड म्यूज़िक। पर सांपों को हल्की सी आवाज़ में ही ये वाइब्रेशंस महसूस हो जाती है। तो इसीलिए जब बीन बजती है तो बीन के बजने की आवाज़ से जो धुन निकलती है उससे भी हवा में कुछ वाइब्रेशंस होते हैं और उसी वाइब्रेशन को सांप महसूस करता है और बीन की धुन पर डोलने लगता है। दादाजी आगे क्या कह रहे हैं कि आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी भी मेरे साथ बचपन में बहुत घूमा करते थे और उन्होंने बिना सिखाए ही बीन बजाना बहुत ही जल्दी सीख लिया था। बट दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन आजकल ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। सरकार ने ये कानून बना दिया है कि कोई भी इंसान जंगली जानवरों को नहीं पकड़ सकता और उन्हें अपने पास नहीं रख सकता। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस। क्योंकि कुछ लोग जानवरों को मार डालते हैं और उनकी स्किन को बेचने के लिए उन्हें मार दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा पैसों में बेचा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि अब ये कानून है तो कालबेलियाज भी सांप नहीं रख सकते। तो फिर वो क्या करेंगे? स्नेक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन दादाजी ये भी बोलते हैं कि स्नेक तो हमारी संपद है, हमारे ट्रेजर हैं, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे परिवार में किसी बेटी की शादी होती है तो उसके साथ भी हम एक स्नेक को भेजते हैं। क्योंकि अब कालबेलिया सांप तो नहीं पकड़ सकते, तो अपनी जीविका कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो डांस करते हैं और उनके इन्हीं डांस को बोला जाता है कालबेलिया डांस। इस समुदाय के लोग, इस कम्युनिटी के लोग राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान तो आपको पता ही है कहाँ है। कालबेलिया डांस राजस्थान का फोक डांस है, लोक नृत्य है और ये डांस उनकी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही समान रूप से हिस्सा लेते हैं। पुरुष बाजे बजाते हैं और महिलाएं नाचती हैं और इनके डांस के मूवमेंट्स भी सांप के मूवमेंट से प्रेरित रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में। तो ये ख़त्म हुआ हमारा पार्ट 1, जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द लाइफ ऑफ कालबेलियाज। आगे का चैप्टर हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। सो स्टे ट्यून्ड, हम मिलते हैं बहुत जल्दी।